गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम आपको मधुमक्खियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताएंगे जिन्हें शायद ही आप जानते हो या तो नहीं जानते होंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी जानकारी होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जानिएगा कि पूरे विश्व में मधुमक्खियों की लगभग 20,000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे विश्व में, और उनमें से केवल 5 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो शहद का निर्माण करती हैं, और उनमें से भी जो 5 प्रजातियां हैं उनमें से 4 प्रजातियां भारत में भी मिलती हैं। मतलब पूरे विश्व में जो मधुमक्खियों के 20,000 प्रजातियां हैं उनमें से केवल 5 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो शहद बनाती हैं, और उनमें से 4 प्रजातियां हमारे भारत में मौजूद हैं। पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दूसरा कि मधुमक्खियाँ जो हैं इनमें 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। अब जनरली मधुमक्खियों को मधुमक्खी के नाम से ही जानते हैं। आज ये फैक्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ये जो 3 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं और कैसी होती हैं, जीवन काल क्या होता है, और किसको कौन सी हमें काटती हैं। आप देखते हो ना, कभी कभी देखते हो मधुमक्खियाँ काटती हैं लोगों को, तो कौन सी मक्खियाँ हमें काटती हैं, कौन सी नहीं काटती हैं, कौन सी मक्खियों का आदेश सभी मक्खियाँ मानती हैं और क्यों मानती हैं, इसी पे थोड़ा सा फैक्ट डिस्कशन करते हैं। अगर बात करें मधुमक्खियों की, तो मधुमक्खियों की जो 3 प्रकार हैं उनमें से जो पहला प्रकार है वो है रानी मक्खी। जो रानी मक्खी होती है, क्वीन बी अगर इंग्लिश में बोला जाए, ये जो रानी मक्खी होती है इसका जो जीवन काल होता है लगभग 5 साल होता है। मतलब ये 5 साल तक जिंदा रहती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अंडे देना, और एक दिन में ये लगभग 2,500 तक अंडे दे सकती है। इसमें भी कई प्रजातियां हैं। जो इटालियन रानी मक्खी होती हैं वो लगभग 2,500 तक अंडे दे देती हैं। जो देसी होती हैं ये 1,000 से 1,500 अंडे देती हैं। मतलब कि जब ये गर्भ धारण करती हैं उसके बाद ये 2,500 अंडे प्रतिदिन देती हैं। उसी के हिसाब से तो आप देखो इतनी बड़ी मात्रा में मधुमक्खियाँ आ जाती हैं। रानी मक्खी का काम ये हुआ। तो एक जो ग्रुप बनता है मधुमक्खी का, जो छत्ता होता है ना, उसमें एक ही रानी मक्खी होती है। तो आप पहले ये जानते रहिएगा कि एक मधुमक्खी के छत्ते में 20,000 से 60,000 मधुमक्खियाँ होती हैं। जो एक मधुमक्खी का छत्ता आप देखते हो, तो अगर छोटा है तो 20,000 मधुमक्खियाँ होती हैं, अगर बड़ा है तो 60,000। मतलब कि कम से कम 20,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 मधुमक्खियाँ होती हैं, और उसमें केवल एक ही रानी मक्खी होती है। इसके अलावा तो पहले जानते रहिएगा कि एक रानी मक्खी होती है और लगभग 100 से 200 नर मक्खी होते हैं, नर मधुमक्खी होते हैं, और इनके पास डंक नहीं होता है। ये काम नहीं करते, इसलिए इन्हें निकट्टू मक्खी भी कहा जाता है। इनके पास पहली बात तो डंक नहीं होता, मतलब ये काटते नहीं। दूसरा, इनको कोई काम नहीं होता, ये काम नहीं करते हैं। इनका केवल एक ही काम होता है कि ये रानी मक्खी को प्रेग्नेंट करें। इनका यही काम होता है। और इनका जो जीवन काल होता है ये लगभग 60 दिन का, मतलब 2 महीने का। रानी मक्खी का 5 साल और इसका 2 महीने। 2 महीने ज़्यादा ये नहीं जिंदा रहते, तो ये लगभग 2 महीने और रानी मक्खी 5 साल। इनका काम केवल ये होता है कि रानी मक्खी को प्रेग्नेंट करें, और उसके बाद रानी मक्खी अंडे देगी तो उससे और मधुमक्खियाँ आएंगी। तीसरा जो होता है उन्हें श्रमिक मक्खियाँ कहा जाता है, और ये जो होती हैं ये हज़ारों की संख्या में होती है। यही मधुमक्खियाँ हमें दिखती हैं, यही हमें काटती हैं। यही थोड़ा समझना है। ये मक्खियाँ, इनका काम क्या होता है? फूलों से रस चूसना, जो नए बच्चे अंडे आ रहे हैं उनकी देखरेख करना, उनका पोषण करना और काम करना, छत्तों का निर्माण करना, ये समस्त काम यही करती हैं। इसलिए इन्हें श्रमिक मक्खियाँ कहा जाता है। इनकी संख्या किसी छत्ते में 20,000 से 60,000 के आसपास हो सकती है, और इनका जो जीवन काल होता है ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं होता है। इनका जो जीवन काल होता है वो 40 से 45 दिन का होता है। सोचिए, सबसे ज़्यादा जिंदा रहती है रानी मक्खी लगभग 5 साल। उसके बाद नर मक्खी जिनका काम केवल प्रेग्नेंट करना होता है वो लगभग 2 महीने, और जो श्रमिक मक्खी होती है 40 से 45 दिन तक ही जिंदा रहती है। यही सारा काम करती है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि श्रमिक मक्खी आती किस में है, नर में है कि मादा में है। एक बात जानते रहिएगा कि किसी छत्ते में एक ही मादा मक्खी होती है। मतलब कि जो अंडे दे सकती है वो रानी मक्खी होती है, केवल एक ही होती है। बाकी जितनी होती हैं वो मादा मक्खी में ही आती हैं, लेकिन वो अपूर्ण, मतलब पूर्ण विकसित मादा नहीं होती है।
वो अल्प विकसित होती हैं, इसलिए वो केवल ज़िंदगी भर काम करती हैं और काम करते करते मर जाती हैं। तो आपके दिमाग में मक्खियों का 3 प्रकार क्लियर हो गया होगा। किसी छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियाँ, एक रानी मक्खी, 100 से 200 नर मक्खी होते हैं और 20,000 से 60,000 तक ये होती हैं श्रमिक मक्खियाँ, जो कि अपूर्ण विकसित मादा मक्खी आप कह सकते हो। एक मक्खी को अगर 1 किलो शहद बनाना हो तो इसके लिए उसे 40 लाख फूलों तक जाना होगा, तब जाके उसके रस से वो शहद बना सकती है। एक मक्खी 1 सेकंड में अपने पंख को लगभग 200 बार फड़फड़ाती है। एक मक्खी मतलब जो मधुमक्खी होती है, ये अगर उड़ना चाहे तो 24 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह उड़ सकती है। इसके बारे में और मधुमक्खियों के बारे में अगर और विशेष बातें करें तो आप कभी इनका छत्ता ध्यान से देखेंगे तो इनका छत्ता हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल मतलब बेंजीन के आकार का होता है, मतलब कि 6 भागों में, मतलब ट्रिंगल में 3 भाग होते हैं, त्रिभुज में आप देखते हो 3 भाग होते, 3 भुजाएं होती हैं। रेक्टेंगल मतलब चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, वैसे हेक्सागोनल जो आकृति होती है उसमें 6 भुजाएं होती हैं। इनका जो छत्ता होता है वो हेक्सागोनल आकार में होता है, उसमें 6 भुजाएं होंगी। कभी ध्यान से देखिए आप तो उसमें 6 भुजाएं होती हैं। और मधुमक्खियों की भाषा सभी जंतुओं में सबसे कठिन भाषा है। कार्ल ओन फिंच ने 1973 में मधुमक्खियों की भाषा समझने में सफलता पाई थी, इसलिए इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जानते रहिएगा कि मधुमक्खियों के अंदर 170 प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो वो कुत्तों की तरह सूंघने की क्षमता रखती हैं। जबकि मतलब कि जैसे कुत्ते सूंघ के पहुंच जाते हैं कहीं पर, वैसे मधुमक्खियां भी सूंघ कर पहुंच सकती हैं। जबकि मच्छरों में केवल 79 मतलब 79 प्रकार के ही रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मधुमक्खियां एक बार में शहद की तलाश में लगभग अपने छत्ते से 10 किलोमीटर दूर तक चली जाती हैं। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मधुमक्खियों के पास दो पेट होते हैं। एक में वो अपना भोजन रखती हैं और दूसरे में वो फूलों के रस को स्टोर करके रखती हैं। उसके बाद छत्ते में जाकर उसको उलट देती हैं, अर्थात हम लोग जो शहद खाते हैं वो मधुमक्खियों की उल्टी होती है। कहने का मतलब ये है। और जब वो शहद खाती हैं, जब वो रस खींचती हैं, तो उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो लगभग 40% के आसपास होती है, लेकिन जब वो शहद बनता है तो उसमें पानी की मात्रा 14% के आसपास रह जाता है। तो हालांकि आज हमने आपको मधुमक्खियों संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। आज मधुमक्खियों के बारे में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे।